श्री साईं सच्चरित्र अध्याय 5। चांद पाटिल के बारात के साथ श्री साईं बाबा का पुनः आगमन, अभिनंदन तथा श्री साईं सबसे संबोधन, अन्य संतों से भेंट, वेशभूषा का नित्य कार्यक्रम, पादुकाओं की कथा, मोइनुद्दीन की कुश्ती, मोइनुद्दीन का जीवन, जल का तेल में रूपांतर, मिथ्या गुरु जौहर अली। जैसा गत अध्याय में कहा गया है कि मैं अब श्री साईं बाबा के शिरडी अंतर्ध्यान होने के पश्चात उनका शिरडी में पुनः किस प्रकार आगमन हुआ इसका वर्णन करूंगा। चांद पाटिल की बारात के साथ पुनः आगमन। जिला औरंगाबाद निजाम स्टैंड धूप गांव के चांद पाटिल नामक एक धनवान मुस्लिम रहते थे। जब वो औरंगाबाद को जा रहे थे तो मार्ग में उनकी घोड़ी खो गई। 2 मास तक उन्होंने उनकी खोज में घोर परिश्रम किया, परंतु उनका कहीं पता न चल सका। अंत में वे निराश होकर उसकी जीन को पीठ पर लटकाए औरंगाबाद को लौट रहे थे। लगभग 14 मील चलने के पश्चात उन्होंने आम वृक्ष के नीचे एक फकीर को चिलम तैयार करते देखा। उसके सिर पर एक टोपी, तन पर कफनी पास में सटका थे। फकीर के पास बुलाने पर चांद पाटिल उनके पास पहुंचे। जीन देखते ही फकीर ने पूछा, ये जीन कैसी? चांद पाटिल ने निराशा के स्वर में कहा, क्या कहूँ, मेरी एक घोड़ी थी, वह खो गई और उसी की जीन है। फकीर बोले, थोड़ा नाले की ओर तो ढूंढो। चांद पाटिल नाले के समीप गए तो उन्हें अपनी घोड़ी को वहाँ चढ़ते देखकर उन्हें महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि फकीर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वरन कोई उच्च कोटि का मानव दिखलाई पड़ता है। घोड़ी को साथ लेकर जब वे फकीर के पास लौट कर आए तब तक चिलम भरकर तैयार हो चुकी थी। केवल 2 वस्तुओं की और आवश्यकता की रह गई थी। एक तो चिलम सुलगाने के लिए अग्नि की, दूसरा साफी को गीला करने के लिए जल की। फकीर ने अपना चिमटा भूमि में घुसेड़कर ऊपर खींचा तो उसके हाथ एक प्रज्वलित अंगार बाहर निकला और अंगार चिलम पर रखा गया। फिर फकीर ने सटके से जो ही बलपूर्वक जमीन पर प्रहार किया, त्यों ही वहां से पानी निकलने लगा और उसकी साफी भिगोकर चिलम को लपेट दिया। इस प्रकार सब प्रबंध कर फकीर ने चिलम पी और तत्पश्चात चांद पाटिल को भी दी। यह सब चमत्कार देखकर चांद पाटिल को बड़ा विस्मय हुआ। चांद पाटिल ने फकीर को से अपने घर चलने का आग्रह किया। दूसरे दिन चांद पाटिल के साथ फकीर उनके घर गया और वहां कुछ समय तक रहा। पाटिल धूप गांव का अधिकारी था। उसके घर पर अपने साले के लड़के का विवाह होने वाला था और बारात शिरडी को जाने वाली थी। इसलिए चांद पाटिल शिरडी को प्रस्थान करने का पूर्ण प्रबंध करने लगा। फकीर भी बारात के साथ गया। विवाह निर्विघ्न समाप्त हो गया और बारात कुशलतापूर्वक धूप गांव को लौट गई, परंतु फकीर शिरडी में ही रुक गया और जीवन पर्यंत वही रहा। फकीर को साईं नाम कैसे प्राप्त हुआ? जब बारात शिरडी में पहुंची तो खंडोबा के मंदिर के समीप महासापति के खेत में एक वृक्ष के नीचे ठहराई गई। खंडोबा के मंदिर के सामने ही सब बैलगाड़ियां खोल दी गई और बारात से सब लोग एक करके नीचे उतरने लगे। तरुण फकीर को उतरते देख महासापति ने आओ साईं कहकर उनका अभिनंदन किया तथा अन्य उपस्थित लोगों ने भी साईं सबसे ही संबोधन कर उनका आदर किया। इसके पश्चात वे साईं नाम से ही प्रसिद्ध हो गए। अन्य संतों के संपर्क। शिरडी आने से श्री साईं बाबा मस्जिद में निवास करने लगे। बाबा की शिरडी में आने से पूर्व देवीदास नाम के एक महान संत अनेक वर्षों से वहाँ रहते थे। बाबा को बहुत प्रिय थे। वे उनके साथ कभी हनुमान मंदिर, कभी चावड़ी में रहते थे। कुछ समय पश्चात जानकीदास नाम के एक संत का भी शिरडी में आगमन हुआ। बाबा जानकीदास से वार्तालाप करने में अपना बहुत सा समय व्यतीत करने लगे। जानकीदास भी कभी कभी बाबा के स्थान पर चले आया करते थे और पूर्णा तांबे की श्री गंगागिर नामक एक पारिवारिक वैश्य संत भी बहुधा बाबा के पास आया जाया करते थे। जब प्रथम बार उन्होंने श्री साईं बाबा का बगीचा सींचने के लिए पानी ढोते देखा तो उन्हें बड़ा अचंभा हुआ। वे स्पष्ट शब्दों में कहने लगे कि शिरडी परम भाग्यशाली है, जहाँ एक अमूल्य हीरा है जिन्हें तुम इस प्रकार परिश्रम करते हुए देख रहे हो। वे कोई सामान्य पुरुष नहीं अपितु यह भूमि बहुत भाग्यशाली है तथा महान पुण्य भूमि है। इसी कारण इसे यह रत्न प्राप्त हुआ है। इस प्रकार श्री अक्कलकोट महाराज के एक प्रसिद्ध शिष्य संत आनंद नाथ जो एक कुछ शिरडी निवासियों के साथ शिरडी पधारे, उन्होंने भी स्पष्ट कहा, यद्यपि बाहरी दृष्टि से साधारण व्यक्ति जैसा प्रतीत होता है, परंतु ये सचमुच असाधारण व्यक्ति है। इसका तुम लोगों को भविष्य में अनुभव होगा। ऐसा कहकर येवला को लौट गए। यह समय की बात है, उस जब शिरडी बहुत ही साधारण सा गांव था और साईं बाबा छोटी उम्र के थे। बाबा का रहन सहन नित्य कार्यक्रम। तरुण अवस्था में श्री बाबा ने अपने केस कभी नहीं कटाए थे और वे सदैव एक पहलवान की तरह रहते थे। जब वे राहता जाते थे तो वो वहाँ से गेंदा, जाय, जूही के पौधे मोल ले आया करते थे और उन्हें स्वच्छ करके उत्तम भूमि देखकर लगा देते थे और स्वयं सींचते थे। वामन तात्या नाम के एक भक्त ने इन्हें नित्य प्रति 2 मिट्टी के घड़े दिया करते थे। इन घड़ों द्वारा बाबा स्वयं ही पौधों में पानी डाला करते थे। जैसे ही घड़े वहाँ रहते वैसे ही फूट जाया करते थे, क्योंकि वे बिना बता पाए कच्ची मिट्टी के बने रहते थे। दूसरे दिन तात्या उन्हें फिर 2 नए घड़े दे दिया करते थे। यह क्रम 3 वर्षों तक चला और श्री साईं बाबा के कठोर परिश्रम और प्रयत्न से वहाँ फूलों की एक सुंदर फुलवार बन गई। आजकल इसी स्थान पर बाबा के समाधि मंदिर की भव्य इमारत शोभायान है, जहाँ सहस्त्रों भक्त आते जाते रहते हैं। नीम वृक्ष के नीचे वादुकाओं की कथा। श्री अक्कलकोट महाराज के भक्त जिनका भाई कृष्ण जी अलीबागकर था, उनके चित्र का नित्य प्रति पूजन किया करते थे। एक समय उन्होंने अक्कलकोट जाकर महाराज की पादुकाओं का दर्शन एवं पूजन करने का निश्चय किया, परंतु प्रस्थान करने के पूर्व अक्कलकोट महाराज ने स्वप्न में दर्शन देकर उनसे कहा कि आजकल शिरडी ही मेरा विश्राम स्थल है और तुम वहीं जाकर मेरा पूजन करो। इसलिए भाई ने अपने कार्यक्रम में परिवर्तन कर शिरडी आकर श्री साईं बाबा की पूजा की और वे
वे आनंदपूर्वक शिरडी में 6 मास रहे और इस स्वप्न की स्मृति स्वरूप उन्हें पादुकाएं बनवाई और शुभ दिन देखकर नीम वृक्ष के नीचे पादुकाएं स्थापित कर दी। दादा केलकर और उपासनी महाराज ने यथाविधि स्थापना उत्सव संपन्न किया। एक दीक्षित ब्राह्मण पूजन के लिए नियुक्त कर दिया गया और प्रबंध का कार्य एक भक्त सगुण मेरू नायर नामक को सौंपा गया। कथा का पूर्ण विवरण। ठाणे की सेवा निवृत्त मामला श्री वी विदेव श्री साईं बाबा के परम भक्त थे। उन्होंने सगुण मेरू नायर गोविंद कमलाकर दीक्षित से इस विषय में पूछताछ की। पादुकाओं का पूर्ण विवरण श्री साईं लीला भाग में है, जो निम्नलिखित। बम्बई के एक भक्त राव कोठारे बाबा के दर्शन के लिए शिरडी है। उनका कंपाउंडर उनके एक मित्र कृष्ण जी अलीबाग कर उनके साथ में थे। कंपाउंडर और भाई की सगुण मेरू नायक तथा जी के दीक्षित से घनिष्ठ दोस्ती होगी। अन्य विषयों पर चर्चा कर समय इन लोगों का विचार आया कि श्री साईं बाबा की शिरडी में प्रथम आगमन और नीम वृक्ष के नीचे निवास करने की ऐतिहासिक स्मृति के उपलक्ष्य में क्यों न पादुका स्थापित की जाएगी। जब पादुकाओं का निर्माण पर विचार विमर्श होने लगा तब भाई के मित्र कंपाउंडर ने कहा कि यदि यह बात मेरे स्वामी कोठारे को विदित हो जाए तो वे इस कार्य में निमित्त सुंदर पादुकाएं बनवा देंगे। उन्होंने शिरडी आकर पादुकाओं की रूपरेखा बनवाई और इस विषय में उपासनी महाराज से भी खंडोबा के मंदिर में भेंट की। उपासनी महाराज ने बहुत सारे सुधार किए और कमल फूल आदि खींच दिए तथा नीचे लिखा श्लोक भी रचा, जो नीम वृक्ष के महात्म्य में बाबा की योग शक्ति का द्योतक था, जो इस प्रकार है। सदा नीम वृक्षस्य मूलाधिवासाता शुद्धा स्त्राविण तिक्त तमय प्रियम तम तरम कल्प वृक्षाधाने साधियंते नामीश्वरम सद्गुरुम साईनाथम। अर्थात मैं भगवान साईनाथ को नमन करता हूँ, जिनका सानिध्य पाकर नीम वृक्ष कटु और अप्रिय होते हुए भी अमृत वर्षा करता था। इस वृक्ष का रस अमृत कहलाता है। इसमें अनेक व्याधियों से मुक्ति देने के गुण होने के कारण इसे कल्प वृक्ष से विशिष्ट कहा गया है। उपासनी महाराज का विचार स्वर माने हुआ और कार्य रूप में भी परिणित हुआ। पादुकाएं बम्बे में तैयार कराई गई, कंपाउंडर के हाथों में शिरडी भेज दी गई। बाबा की आज्ञा से इसकी स्थापना सावन की पूर्णिमा के दिन की गई। इस दिन प्रातः 11 बजे श्री के दीक्षित ने अपना मस्तक पर धारण कर खंडोबा के मंदिर में समारोह और धूमधाम के साथ द्वारका माई में लाए। बाबा ने पादुकाएं स्पर्श कर कहा कि ये भगवान के श्री चरण है, इनकी नीम वृक्ष के नीचे स्थापना कर दो। इसके एक दिन में ही पूर्व में बम्बई के पारसी भक्त पोस्त ने 25 रुपये का मनी ऑर्डर भेजा है। बाबा ने ये पादुकाओं की स्थापना के निमित्त दिए थे। स्थापना में कुल 100 रुपये व्यर्थ व्यय हुए, उनमें से 75 रुपये चंदे द्वारा एकत्रित हुए। प्रथम 5 वर्षों तक कोठारे दीपक के निमित्त 2 रुपये मासिक बेचते रहे। उन्होंने पादुकाओं के चारों ओर लगाने के लिए लोहे की छड़ें भी बेच दी। स्टेशन से छड़ें छोड़ने और छप्पर बनाने का खर्च रुपये सगुण मेरू नायक ने दिए थे। आजकल जाखड़ी नाना पुजारी पूजन करते हैं और सगुण मेरू नायक नैवेद्य अर्पण करते हुए संध्या को दीपक जलाते हैं। भाई कृष्ण जी पहले अक्कलकोट महाराज के शिष्य थे। अक्कलकोट जाते हुए पादुका स्थापना के शुभ अवसर पर शिरडी आए और दर्शन करने के पश्चात जब उन्होंने बाबा से अक्कलकोट प्रस्थान की आज्ञा मांगी तब बाबा कहने लगे, अरे अक्कलकोट में क्या है, तुम वहाँ व्यर्थ क्यों जाते हो, वहाँ के महाराज तो यही है, मैं स्वयं हूँ। यह सुनकर भाई ने अक्कलकोट जाने का विचार ही त्याग दिया। पादुका स्थापित करने के पश्चात भी बहुधा शिरडी आया जाया करते थे। श्री वीरदेव ने अंत में लिखा है कि इन सब बातों का विवरण हेमाडपंत को विदित नहीं था, अन्यथा वे श्री साईं सचित्र में भी लिखना कभी नहीं भूलते। मोइनुद्दीन तंबोली के साथ कुश्ती जीवन परिवर्तन। शिरडी में एक पहलवान था जिसका नाम मोइनुद्दीन तंबोली था। बाबा का उससे किसी विषय पर मतभेद हो गया, फलस्वरूप दोनों में कुश्ती हुई और बाबा हार गए। इसके पश्चात बाबा ने अपनी पोशाक और रहन सहन में परिवर्तन कर दिया। कफनी पहनते, लंगोट बांधते और कपड़े से सिर ढकते थे। वे आसन और शयन के लिए एक टाट का टुकड़ा काम में लेते थे। इस प्रकार फटे पुराने चिथड़े पहनकर वे बहुत संतुष्ट प्रतीत होते थे। वे सदैव यही कहा करते थे, गरीबी अव्वल बादशाही, अमीरी से लाख सवाई, गरीबों का अल्लाह भाई। गंगागिर को भी कुश्ती से बड़ा अनुराग था। एक समय जब कुश्ती लड़ रहा था तब इस प्रकार उसको भी त्याग की भावना जागृत हो गई और इस उपयुक्त अवसर पर उसे देववाणी सुनाई दी, भगवान के साथ खेल में अपना शरीर लगा देना चाहिए। इस कारण वह संसार छोड़ आत्म अनुभूति की ओर झुक गया। पूर्णा तांबे के समीप एक मठ स्थापित कर वे अपने शिष्य सहित वहाँ रहने लगा। श्री साईं बाबा लोगों से न मिलते और न वार्तालाप करते। जब कोई उनसे कुछ प्रश्न करता तो वे केवल उतना ही उत्तर देते। दिन के समय वे नीम वृक्ष के नीचे विराजमान रहते थे। कभी कभी वे गांव की मेड़ पर नाले के किनारे एक बबुल वृक्ष की छाया में बैठे रहते थे और संध्या को अपनी इच्छा अनुसार वहीं भी वायु सेवन को निकल जाया करते थे। नीम गांव में बहुधा बाला साहेब लेंगले के घर जाया करते थे। बाबा श्री बाला साहेब को बहुत प्यार करते थे। उनके छोटे भाई
जिसका नाम नाना साहेब था, के द्वितीय विवाह करने पर भी उनको कोई संतान नहीं थी। बाबा बाला साहब ने नाना साहब को साईं बाबा के दर्शन शिरडी भेजा। कुछ समय पश्चात उनकी कृपा से नाना साहब के यहाँ एक पुत्र रत्न हुआ। इस समय से बाबा के दर्शनार्थ लोगों को अधिक संख्या में आना प्रारंभ हो गया और उनकी कीर्ति भी दूर दूर तक फैलने लगी। अहमदनगर में भी उनकी अधिक प्रसिद्धि हो गई। तभी से नाना साहब चांदोरकर, केशव चिदम्बर अन्य भक्तों का शिरडी में आगमन होने लगा। बाबा दिन भर अपने भक्तों से घिरे रहते और रात्रि में जीर्ण शीर्ण मस्जिद में शयन करते। इस समय बाबा के पास कुल सामग्री चिल्लम, तंबाकू, एक टमरेल, लंबी कफनी, सिर के चारों लपेटने का कपड़ा और एक सटका था, जिसे सदा अपने पास रखते थे। सिर पर सफ़ेद कपड़े का एक टुकड़ा वे सदा इस प्रकार बांधते जिसका एक छोर बाएं कान पर पीठ पर गिरता हो, ऐसा मानो बालों को जुड़ा हो। हफ्तों तक उन्हें स्वच्छ भी नहीं करते थे। पैरों में कोई जूता चप्पल नहीं पहनते थे। केवल एक टाक का टुकड़ा ही अधिकांश दिन में उनके आसन का काम करता था। वे एक कोपिनी धारण करते। सर्दी से बचने के लिए दक्षिण मुख में वो धूनी तपते और धूनी में लकड़ी का टुकड़ा डाला करते थे। अपना अहम इच्छाएं, समस्त विषय आसक्तियों की उसमें आहुति दिया करते थे। वे अल्लाह मालिक का सदैव उच्चारण करते थे। जिस मस्जिद में वे पधारे उसमें केवल 2 कमरों के बराबर लंबी जगह थी। यही सब भक्त उनके दर्शन के पश्चात कुछ परिवर्तन हुआ। पुरानी मस्जिद का जीर्णोद्धार हो गया। उसमें एक फर्श भी बनाया। मस्जिद में निवास करने के पूर्व बाबा दीर्घकाल तक तकिया में रहे। वे पैरों में घुंघरू बांधकर प्रेम विहील होकर सुंदर नृत्य व गायन भी करते थे। जल का तेल में परिवर्तन बाबा को प्रकाश से बड़ा अनुराग था। वे संध्या समय दुकानदारों से रिक्शा में तेल मांग लिया रहे थे। दीपमालाओं से मस्जिद को सजाकर रात्रि भर दीपक जलाया करते थे। यह क्रम कुछ दिनों तक ठीक प्रकार चलता रहा। अब बनिए भी तंग आ गए और उन्होंने संगठित होकर निश्चय किया कि आज से कोई तेल की भिक्षा ना दे। नित्य नियमानुसार जब बाबा तेल मांगने पहुंचे, प्रत्येक स्थान पर उनका नकारात्मक उत्तर से स्वागत हुआ। किसी से कुछ कहे बिना बाबा मस्जिद की ओर लौट आए और सूखी बत्तियां दियों में डाल दी। बनिए तो बड़े उत्सुक होकर उन पर दृष्टि जमाए। बाबा ने टमरेल उठाए, उसमें बिल्कुल थोड़ा सा तेल था, उनमें पानी मिलाया, तेल मिश्रित जल पी गए। उन्होंने उसे पूर्ण टीन पाट में उगल दिया और वही तेल या पानी दियों में डालकर उन्हें जला दिया। उत्सुक बनियों ने दीपों को पूर्ववत रात्रि भर जलते देखा। तब अपने किए पर बड़ा ही दुख हुआ और उन्होंने बाबा से क्षमा याचना की। बाबा ने उन्हें क्षमा कर भविष्य में सत्य व्यवहार रखने के लिए सावधान किया। मिथ्या गुरु जौहर अली। उपयुक्त वर्णित कुश्ती के 5 वर्ष पश्चात जौहर अली नाम के एक फ़कीर अपने शिष्यों के साथ रहते थे। वे वीरभद्र के एक मकान में रहते थे। फ़कीर विद्वान था, कुरान की आयतें कंठस्थ थी, उसका कंठ मधुर था। गांव के बहुत से धार्मिक और श्रद्धालु जन उनके पास आने लगे। उसका यथा योग्य आदर होने लगा। लोगों से आर्थिक सहायता प्राप्त कर उन्होंने वीरभद्र मंदिर के पास ईदगाह बनाने का निश्चय किया। इस विषय को लेकर कुछ झगड़ा हो गया, जिसके फलस्वरूप जौहर अली राहता छोड़ शिरडी आया और बाबा के साथ मस्जिद में निवास करने लगा। उसने अपनी मधुर वाणी से लोगों का मन जीत लिया। बाबा को भी अपना शिष्य बताने लगा। बाबा ने कोई आपत्ति नहीं की और उसका शिष्य होना स्वीकार कर लिया। तब गुरु और शिष्य दोनों पुनः राहता में आकर रहने लगे। गुरु शिष्य की योग्यता से अनभिज्ञ था, परंतु शिष्य गुरु के दोषों से पूर्ण परिचित था। इतने पर भी बाबा ने वो भी उसका अनादर नहीं किया और पूर्ण लगन से अपना कर्तव्य निभाते रहे और उसकी अनेक प्रकार से सेवा की। वे दोनों कभी कभी शिरडी भी आया करते थे, परंतु मुख्य निवास राहता में था। श्री बाबा के प्रेमी भक्त को उनका दूर रहना, राहता में रहना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए सब मिलकर बाबा को शिरडी वापस लाने के लिए गए। इन लोगों को ईदगाह के समीप बाबा से भेंट हुई और उन्होंने अपने आगमन का हेतु बतलाया। बाबा ने उन लोगों को समझाया कि फ़कीर के आने से पूर्व आप लोग शिरडी लौट जाए। इस प्रकार वार्तालाप हो ही रही, कितने में फ़कीर आ पहुंचे। इस प्रकार अपने शिष्य को वहां से ले जाने का खूब प्रयत्न करते देख वे बहुत क्रोधित हुए और कुछ वाद विवाद के पश्चात स्थिति में परिवर्तन हो गया और अंत में यह निर्णय हुआ कि फ़कीर व शिष्य दोनों शिरडी में निवास करे, इसलिए शिरडी में आकर रहने लगे। कुछ दिनों के बाद देवीदास ने गुरु की परीक्षा और उसमें कुछ कमी पाई। चांद पाटिल के बरात के साथ जब बाबा शिरडी में आए थे, उस समय 12 वर्ष। देवीदास लगभग 10 या 11 वर्ष उम्र की अवस्था में शिरडी आए थे और हनुमान मंदिर में रहते थे। देवीदास सुडोल, सुंदर आकृति, तीक्ष्ण बुद्धि के थे, त्याग की साक्षात मूर्ति और अज्ञात ज्ञानी थे। बहुत से सज्जन जैसे तात्या कोते, काशीनाथ, अन्य लोग उन्हें अपने गुरु समान मानते थे। लोग जौहर अली को उनके सम्मुख लाए। विवाद में जौहर अली बुरी तरह से पराजित हुआ। शिरडी छोड़ बीजापुर को भाग गया। वह अनेक वर्षों के पश्चात शिरडी आया और श्री साईं बाबा की चरण वंदना की। उसका यह भ्रम था कि स्वयं गुरु था और श्री साईं बाबा उनके से आप दूर हो चुका था। श्री साईं बाबा उसे गुरु सम्मान ही आदर करते थे। उसका स्मरण कर उसे बहुत पश्चाताप हुआ। इस प्रकार श्री साईं बाबा ने अपने प्रत्यक्ष आचरण से आदर्श स्थापित किया। अहंकार से किस प्रकार छुटकारा पाकर शिष्य के कर्तव्यों का पालन कर किस तरह आत्मानुभव की ओर अग्रसर होना चाहिए, ऊपर वर्णित और कथा महासपति के कथानुसार है। अगले अध्याय में रामनवमी का त्योहार, मस्जिद की पूर्व हालत एवं पश्चात उसकी जीर्णोद्धार इत्यादि का वर्णन होगा। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पण वस्तु। शुभम भवतु। ओम साई राम।